और इस कलिकाल में अगर भगवान का कहीं दर्शन करना है, इस कलिकाल में यदि परमात्मा का कहीं दर्शन करना है तो अपने घर में विराजमान अपने माँ बाप का दर्शन कर लीजिए। सारे तीर्थ और सारे देवताओं का दर्शन। सारे देवताओं का दर्शन एक साथ, सारी नदियों का दर्शन, सारे पवित्र तीर्थों का दर्शन अपने माँ बाप के दर्शन में हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे विट्ठलनाथ जी की कथा कर रहे हैं, ये हमारे पांडुरंगा जी की कथा कर रहे हैं। भगवान शिव उस समय पर कैलाश पर विराजमान थे, काशी में निवास कर रहे थे, आनंद के साथ बैठे हुए थे और भगवान को मालूम पड़ा कि एक माता पिता के चरणों की सेवा करने वाला पौंडरिक, माता पिता के चरणों की स्तुति करने वाला पौंडरिक, माता पिता के चरणों का अनुमोदन करने वाला पौंडरिक, माता पिता की सेवा में तल्लीन रहने वाला पौंडरिक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है और भगवान हरि विट्ठल उसके लिए भगवान नारायण अपना बैकुंठ छोड़कर पंढरपुर की भूमि पर पधारे हैं। पंढरपुर की धरा पर भगवान श्री हरि का आगमन हुआ है, पधारे। शिव जी के पास सूचना पहुंची, भगवान देवादित्य महादेव तुरंत तैयारी कर लिए। पार्वती जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? भगवान शंकर कहते हैं आज मेरे नारायण अपना बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आए हैं। पृथ्वी पर एक देश का राष्ट्रपति, एक देश का प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश में आता है तो वहां का देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसकी अगवानी करता है। अपने यहाँ के राष्ट्रपति, अपने यहाँ के प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश में जाएंगे तो वहां पर उस देश का राष्ट्रपति, उस देश के प्रधानमंत्री उनकी अगवानी करेगा। जब मृत्यु लोक के देवाधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक के देव हैं, ये पूरी पृथ्वी का भार, ये पूरे मृत्यु लोक का भार, संपूर्ण पृथ्वी जल तल आकाश का पूरा भार भगवान शिव के पास है। ब्रह्मलोक का ब्रह्मा जी के पास है, वैकुंठ लोक का भगवान विष्णु जी के पास है। तो भगवान शंकर का भी एक क्रम है। जैसे ही नारायण पृथ्वी पर आए तो सबसे पहले शंकर भगवान ने जाकर उनसे मिलना चाहा। तिरुमाला के शिखर पर वेंकटेश भगवान जब बैकुंठ छोड़कर तिरुमाला पर आते हैं तो भी भगवान शिव जाकर उनका आदर करते हैं, कपिलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान होते हैं। नाथद्वारा में मेरे गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी बाबा आकर बैठते हैं तो एक लिंग जी के रूप में जाकर भगवान शिव उनको स्वागत करते हैं। बद्रीनाथ में जब नारायण आकर बैठते हैं तो स्वयं केदारनाथ जी के रूप में जाकर भगवान शिव उनकी अगवानी करते हैं। एक भक्त के लिए
भगवान अपना वैकुंठ छोड़कर आ गए। और वो भक्त भी नारायण का भक्त नहीं, वो भक्त भी किसी देवी देवता का भक्त नहीं है, वो भक्त है अपने माता पिता के चरणों का। बस पहचान गया कि इन्हीं चरणों के माध्यम से मुझे परमात्मा मिल सकता है, इन्हीं चरणों के माध्यम से मुझे भगवान मिल सकता है, ये जान गया। और मेरा सभी आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले श्रोता भाई बहनों से, सोशल मीडिया पर कथा सुनने वाले सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा, आपसे कहूंगा कि आप कहीं नहीं जा सकते, आप किसी को नहीं मानते, आप किसी को नहीं सुनते, मत सुनो। आप किसी को नहीं मानते, मत मानो। आप कहीं नहीं जाते, मत जाओ। आप किसी के आगे शीश नहीं झुकाते, मत झुकाओ। आप किसी को प्रणाम नहीं करते, मत करो। पर इस व्यासपीठ के माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा, अपने घर में जो जीते जी अपने माँ बाप विराजमान हैं, उनके चरणों का भी अगर वंदन कर रहे हो तो भगवान मिल सकते। बाहर की आवाज थोड़ी सी कम करो, बाहर वाली रिटर्न आ रहा है उसका, उसकी आवाज आ रही है। एक माता पिता में भी परमात्मा का दर्शन होता है। प्रथम वारकरी, प्रथम बारी करने वाले, प्रथम बारी भरने वाले एक ही हैं, वो हैं मेरे भगवान शिवदेव, देवाधिदेव महादेव। सूचना मिलते ही नंदी को साथ लेकर परिवार के साथ चल दिए सीधे पंढरपुर की ओर, सीधे पंढरपुर। विठल विठल विठल। जपते जपते जपते। और जो पंढरपुर की भूमि पर देखा कि भगवान शिव आए हैं, एक माता पिता की सेवा करने वाले के लिए जब नारायण पृथ्वी पर आ जाते हैं, और जब एक वारी करने वाला पैदल चलते 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 विठल 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 करता करता पंढरपुर में पहुंचते हैं, एक वारी करने वाला जब हरि विठल का नाम लेता 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 पंढरपुर की पवित्र भूमि तक पहुंचते हैं, तो जैसे शंकर भगवान वारी करते करते आए तो नारायण दौड़ कर गए और वारी करने वाले शिवजी को उन्होंने कंधे पर नहीं, अपने हाथ पकड़कर नहीं, वारी करने वाले शंकर भगवान को अपने सिर पर धारण कर कर लेकर चले। अपने मस्तक पर धारण कर कर, अपने मस्तक पर बिठाकर, अपने मस्तक पर उनको बिठाकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर। और हे मेरे नारायण में, मेरे शंकर भगवान में, मेरे देवताओं में, मेरे भगवान में कोई भेद नहीं है। रामचरितमानस किस किसने पढ़ी है, जरा हाथ उठाएंगे आप लोग? जिसने रामायण पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो सुनी हो, सुनी नहीं हो तो किसी के माध्यम से कभी दर्शन किया हो, उठाओ हाथ जरा सबने। चलो रखो। रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी का एक चरित्र आता है।
कौए का जन्म क्यों पाया, किस लिए पाया? ऐसा क्या हो गया था जो कौए का जन्म इनको मिला? और ये कथा सियोर वाला महाराज नहीं कर रहा, ये तुलसी बाबा ने अपनी रामचरितमानस में, वाल्मीकि बाबा ने रामचरितमानस में वर्णन कर। कौए का जन्म क्यों मिला, किस लिए, किस कारण? केवल एक कारण था। अयोध्या में रहते थे काकभूषुंडी, पूर्व जन्म में एक सुंदर परिवार में उनका जन्म हुआ था और अयोध्या से वो सीधे वहां से अयोध्या छोड़कर उज्जैनी चले गए, अवंतिकापुरी। और अवंतिकापुरी में जाने के बाद एक गुरु मिल गए उनको और उस गुरु की शरणागति उन्होंने ग्रहण करी। ये शंकर जी के सिवाय किसी को नहीं मानते, भेद करा। एक दिन गुरु जी ने समझाया कि नारायण में और शिव में कोई भेद नहीं, शंकर में और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं, राम और शिव में कोई भेद नहीं, कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं। इनमें कोई भेद नजर नहीं आता। फिर भी वो नहीं माना और उसने भेद करा और गुरुजी से बात संवाद करा तो गुरुजी को क्रोध आ गया और गुरुजी ने कह दिया कि तू हजारों बार जन्म लेगा और कीड़े की योनि प्राप्त करेगा। उससे छूट गया। 1000 बार जन्म लेने के बाद उससे जब छूटा तो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी उसने मंत्र में भेद करना, भगवान में भेद करना, परमात्मा में भेद करना नहीं छोड़ा। फिर उज्जैनी पहुंच गया ब्राह्मण के और उज्जैनी में जाकर एक गुरु जी के सानिध्य में रहने लगा और गुरु के सानिध्य में रहकर भगवत भजन करता, स्मरण करता। पर गुरु जी ने एक दिन भगवान नारायण की महिमा का गुणगान किया। इसको बड़ा बुरा लगा। इसको बुरा लगा तो इसने तुरंत गुरु जी का विरोध किया। शंकर भगवान का सच्चा भक्त कभी भी किसी दूसरे देवता की बुराई नहीं करेगा। शंकर भगवान का सच्चा भक्त कभी किसी दूसरे मंत्र की बुराई नहीं करेगा। शंकर भगवान का सच्चा भक्त न देवताओं की बुराई करता है, न कभी मंत्र की बुराई करता है। शंकर भगवान का सच्चा भक्त एक सर्वश्रेष्ठ संत का लक्षण क्या होता है? एक सर्वश्रेष्ठ संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, उपासक का लक्षण क्या होता है? वो कभी किसी देवता को बड़ा या छोटा नहीं बताता। सच्चे संत, साधु, सच्चा ब्राह्मण कभी किसी मंत्र को ऊपर नीचे नहीं बताता कि यह मंत्र श्रेष्ठ है, यह मंत्र कमजोर है, यह मंत्र ऐसा है, इस मंत्र को मत जपो, इस मंत्र को जपो, इस देवता को मत मानो, इस देवता को मानो, इस भगवान की स्तुति करो, इस भगवान की मत करो। सच्चा संत, सच्चा शिव भक्त, सच्चा गुरु, सच्चा पूजनीय अगर कोई ब्राह्मण है, कोई संत है, कोई साधु है, कोई तपस्वी है, कोई साधक है, कोई उपासक है, तो वो देवताओं में कभी भेद नहीं करेगा, मंत्र में कभी भेद नहीं करेगा। किसी मंत्र को और किसी देवता को ऊपर और नीचे कभी उसको तराजू में नहीं तोलेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि नहीं नारायण बड़े हैं, शंकर छोटे हैं, शंकर बड़े हैं, नारायण छोटे हैं, ब्रह्मा बड़े हैं,
भगवान विष्णु छोटे, राम बड़े, कृष्ण छोटे, कृष्ण बड़े, राम छोटे, शिव बड़े, ऐसा कभी वो भेद नहीं करेगा। सच्चा संत, सच्चा गुरु, सच्चा शिव भक्त, शंकर की सच्ची आराधना करने वाला कभी किसी देवता की ना तो निंदा करता है, ना कभी किसी मंत्र की निंदा करता है, ना किसी मंत्र को ऊपर बताएगा, ना नीचे बताएगा, ना कभी किसी देवता को ऊपर बताएगा, ना नीचे बताएगा। सच्चे शिव भक्त का लक्षण है वो अपने मन से सबको एक ही बात कहता है, तुम्हारे दिल में जो मंत्र आ जाए वो जप लो, और जो तुम्हारे हृदय में बैठा हो उसकी मूर्त की पूजन कर लो। भेद नहीं कर। तुम्हें राम अच्छा लगे तुम राम जी को भजो, तुम्हें कृष्ण अच्छा लगे तुम कृष्ण भजो, तुम्हें राम नाम अच्छा लगे राम नाम बोलो, कृष्ण नाम अच्छा लगे कृष्ण नाम बोलो, विठ्ठल नाम अच्छा लगे विठ्ठल नाम बोलो, शिव नाम अच्छा लगे शिव नाम बोलो, ओम नमः शिवाय अच्छा लगे ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय अच्छा लगे नमः शिवाय बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अच्छा लगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अच्छा लगे वो जप लो, श्री कृष्ण शरणम मम अच्छा लगे वो जप लो। तुम्हारा मन जो करे, तुम्हारा मंत्र जो मूल हो तुम्हारे हृदय के लिए वो जपो, उसमें भेद नहीं। हम तो जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम तो जपते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम तो जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमें अच्छा लगता है हम जपते, आपको अच्छा लगे आप जपो, आपको राम अच्छे लगे आप राम जपो, हमें राम अच्छे लगते हम राम जपेंगे, हम कृष्ण। यहाँ शिव का भक्त, सच्चा संत, सच्चा साधु, सच्चा तपस्वी, सच्चा साधक, सच्चा ब्राह्मण कभी किसी देवता को बड़ा और छोटा नहीं बताता। सच्चा ब्राह्मण, सच्चा संत, सच्चा साधु किसी मंत्र को ऊंचा नीचा नहीं बताता। वो तो एक ही बात कहता है, तुम्हारे मन को जो भाए उसको जप लो, उसको पकड़ो और भव सागर से पार उतर जाओ। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। अयोध्या में जन्म लेने वाला वो एक साधारण सा जीव 1000 बार उज्जैनी में रहने कर भी देवताओं की निंदा करता रहा, मंत्रों की निंदा करता रहा, मंत्रों को देवताओं को ऊंचा नीचा देखता रहा। 1000 बार कीड़े की योनि पाने के बाद ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद फिर उज्जैनी पहुंच गया, गुरु की शरणागति ली, गुरु जी ने मंत्र दिया, मंत्र दीक्षा दी, गुरु जी ने भजन कीर्तन स्मरण कराया। एक दिन गुरु जी ने भगवान नारायण का गुणगान कर दिया, उतना गुणगान करा तो इसको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो भगवान अपने गुरु से ही अपशब्द कह, अपने ही गुरु से अपशब्द कह और देवताओं की निंदा कर। मुझे नहीं जपना नारायण का नाम, मुझे नहीं मानना नारायण को, बस निंदा करना चालू करी। गुरु जी को बड़ा बुरा लगा, बड़ा बुरा। और श्राप मिल गया, श्राप। कागा बनने का। क्षमा मांग ली भगवान शंकर से कि मुझसे गलती हो गई। एक स्तुति रामचरितमानस की
हमारे यहाँ उसको दोहराया जाता है, गाया जाता है। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यासकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। ये रामचरितमानस की स्तुति, ये केवल उसी भक्त के लिए एक गुरु शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, इससे गलती हो गई, इसने देवताओं में भेद कर दिया, इससे गलती हो गई, इसने मंत्रों में भेद कर दिया, इसने कह दिया ये मंत्र बड़ा है, ये मंत्र छोटा है, ये भगवान बड़े हैं, ये भगवान छोटे हैं। ये भूल हो गई, इससे क्षमा कर दो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, ये कौवा बनकर भी राम नाम का गुणगान गाएगा और बाद में फिर मेरे ही धाम पर आ जाएगा, तब ये छूट पाएगा जब भगवान की अविरल भक्ति को धारण। भेद ना करिए। शिव महापुराण कभी किसी देवता में भेद करना नहीं बताती कि ये बड़ा कि ये छोटा, ये अच्छा कि ये बुरा। ना जाने क्यों ऐसा होता है, हमें समझ में नहीं आता। जो विद्वान होता चले जाता है वो भेद करना सीख जाता है कि ये बड़ा ये छोटा। शिव महापुराण तो यहाँ तक नहीं कहती ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, शिव महापुराण कथा कहती है सब बराबर है। माता के गर्भ से जन्म लिया है, उस परमात्मा ने पैदा करा है। परमात्मा ने यह देखकर पैदा नहीं करा था कि ये ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया है, कि क्षत्रिय के घर में जन्म ले रहा है, कि वैश्य के घर में जन्म ले रहा है, कि शूद्र के घर में जन्म ले रहा है। हम सब मनु की संतान मनुष्य बनकर पैदा हुए थे। भेद तो दुनिया के लोगों ने कर दिया। हमारे दिल में, हमारे शरीर में एक जैसा रक्त बहता है और हमारे दिल में शिव का निवास रहता है। हम सब एक हैं, हमें भेद नहीं है। वो तो दृष्टि का दोष है। बीड़ में, कहां के बीड़ के रहने वाले हो? कितने लोग बैठे हैं बीड़ वाले? जरा हाथ उठाओ जरा। सभी बीड़ जी लेके रख लो रख लो रख लो। हड्डी का डॉक्टर है क्या बीड़ में? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई है। आज शाम को जाकर पूछना डॉक्टर साहब से, क्यों साहब तुम्हारे यहाँ हड्डी के मरीज आते हैं, किसी का पांव टूट गया, किसी की कमर टूट गई, उससे जाके पूछना कभी किसी अंधे व्यक्ति की पांव टूटी क्या? कभी किसी अंधे व्यक्ति का कमर टूटी क्या? हमेशा खड्डे में आंख वाला ही गिरता है, अंधा नहीं गिरता। हड्डी के डॉक्टर से जाकर पूछो तुम्हारे यहां अंधे मरीज कितने आते हैं, कितने अंधे मरीज के पांव टूटे, कितने अंधे मरीज की कमर टूटी, कितने अंधे मरीज को ठोकर लगी। वो कह देगा अंधे के तो पांव टूटते ही नहीं है, आंख वालों के टूटते, आंख वालों के टूटते, क्योंकि अंधा संभल कर चलता है, आंख वाला अकड़ कर चलता है, इसलिए खड्डे में गिर जाता है। मरीज ही नहीं आते। हम चल रहे हैं अपनी अकड़ में, तू मुझे जानता नहीं है, मैं तो अपनी गाड़ी यहीं रोड पे खड़ी करूंगा, जो बन जाए कर ले। तू मुझे पहचानता नहीं है, मैं हर बार आता हूं यहाँ, इतना इतना खर्चा करके जाता हूं यहाँ, तू मुझे जानता नहीं है, मैंने ऐसा करा है, मैंने वैसा करा है। बस ये अकड़ ही व्यक्ति को खड्डे में गिरा देती है और परमात्मा से दूर करा देती है। इस अकड़ से दूर हो जाओ। यहां बुलाने वाले भी माऊली, तुमसे खर्च कराने वाले भी माऊली, और तुमको आशीर्वाद देने वाले भी माऊली, इसके सिवा कोई नहीं। यहां वो बुलाता है तो कोई आता है। संत ज्ञानेश्वर माऊली की कृपा होती है तो लोग चाकरवाड़ी आते हैं, और अगर उनकी कृपा ना हो तो कोई चाकरवाड़ी भी नहीं आता। यहां आए हो उसकी कृपा से, उसने बुलाया तो तुम यहां पहुंच गए।
उसकी उदाहरण, उसकी कहे ना, ज्ञानो बा माऊली तुकाराम तुकाराम, 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 तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम। वो बुला रहा है, और वो बुला रहा है तो आप आए, वो बुला रहा है तो खर्च कर, वो बुला रहे हो तो झोली भर कर ले जा। तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ओ रामोबा माऊली तुकाराम तुकाराम। संत श्री तुकाराम जी से पूछा गया, आपकी ताली की आवाज यहां तक पहुंचना चाहिए। तुकाराम जी से पूछा, क्या तुमने कभी पांडुरंगा विट्ठल का दर्शन किया? तुकाराम जी से पूछा, कभी तुमने हरि विट्ठल का दर्शन किया है? तुकाराम जी कहते हैं, मेरे सामने जितने आते हैं सब में वही नजर आता है, तो उसको देखने कहाँ जाऊं? तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम तुकाराम तुकाराम, ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम,
तुकाराम 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 ओ तुकाराम 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 ओ ज्ञानोबा माओली तुकाराम तुकाराम ओ ज्ञानोबा माओली तुकाराम तुकाराम ज्ञानोबा माओली तुकाराम ज्ञानोबा माओली तुकाराम तुकाराम हर श्री विठ्ठल पांडुरंगा भगवान की भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र का ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम तुकाराम अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। सभी लोग साथ में बोले, हृदय से बोले, प्रार्थना करें। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान
देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा करें। ब्राह्मण का जन्म लेने के बाद भी देवताओं में भेद करा। कभी मानव शरीर अगर भगवान ने दिया है तो हमें भेद करने के लिए नहीं दिया कि राम बड़े, कि कृष्ण बड़े, कि शिव बड़े। सब बड़े और अपन सब उनके चरणों में पड़े, वो सब बड़े। कोई तुमसे पूछे ये संत बड़े कि वो संत बड़े, कि ये साधु बड़े कि वो साधु बड़े, ये तपस्वी बड़े कि वो तपस्वी बड़े, हाथ जोड़ कर कह देना ये सब बड़े, अपन उनके चरणों में पड़े। हमारे शंकर भगवान कभी भेद करना नहीं बताते। कभी शिव कभी भेद करना नहीं बताते। भेद करा, रामचरित मानस में आया कि इन्होंने भेद करा तो कौए का जन्म मिल गया, परेशान हो गए, शिव जी की स्तुति करी, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। स्तुति करिए, गाया, भगवान से प्रार्थना करी, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, दया करो, करुणा करो, कृपा करो, बार बार स्तुति करो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान से बारंबार निवेदन किया गया है, प्रार्थना करी, दया करुणा करिए, कृपा करिए, आपके चरणों में। गलती हो गई इनसे, इनने भेद कर दिया। कोई आपसे कहे हम शंकर जी को नहीं मानते, हाथ जोड़कर कह देना आप मानो चाहे मत मानो। भृंगी ऋषि की कथा कहती है कि भृंगी बाबा केवल शिव को भजते थे, इसके सिवाय किसी को नहीं भजते। किसी को नहीं। एक बार शंकर पार्वती जी साथ में बैठे हुए, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव, मेरे पार्वती दोनों संग में बैठे, दोनों साथ, और परिक्रमा करने के लिए भृंगी बाबा आ गए। परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने विचार करा कि ये तो दोनों साथ में बैठे हुए हैं और मैं केवल शिव की परिक्रमा करूंगा, शिव को मानता हूं, शक्ति को नहीं। तो उन्होंने विचार करा क्या करा जाए, करें तो करें क्या। तो उन दोनों के बीच में से निकल के जा रहे थे। पार्वती जी ने शंकर जी को देखा, शंकर जी ने पार्वती को देखा, शिव जी ने कहा पार्वती अब एक काम कर, इसकी आज जो इसने सोच रखा है अलग से परिक्रमा का, एक काम कर, तू मेरी गोदी में आकर बैठ जा। शंकर जी ने पार्वती को अपनी गोदी में ले लिया, गोदी में बिठा लिया पार्वती जी को। सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं, बताओ गजब के शंकर भगवान है, अपनी पत्नी को गोदी में बिठा के रखे। अरे भाई अर्धांगिनी है, भेद, संसार के भेद को मिटाने के लिए, मन के संशय को मिटाने के लिए परमात्मा कुछ ना कुछ ऐसी लीलाएं करते। नहीं तो शिव कथा तो खुद ही कहती है कि नींद, नशा और पर नारी का त्याग तुरंत करना चाहिए, तुरंत। शिव महापुराण की कथा कहती है ज्यादा नींद में सोना नहीं, नशे में ज्यादा डूबना नहीं। को पूजन करते समय गंदगी दिखती है, गलत विचार आते हैं स्त्री के बारे में, पुरुष के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में, उसके नग्न स्वरूप के बारे में, उसकी चित्त वृत्ति में गलत गलत दृष्टियां आने लगती हैं।
गंदा भोजन उसकी दृष्टि में आता है जब वो पूजन करने बैठता है, भजन करने बैठता है। कई लोग हैं ऐसे, और जिनकी भी दृष्टि में इस तरह की अगर बातें आ रही हैं कि मैं पूजन करने बैठी हूँ, मेरी गलत सोच हो रही है, गलत विचार आ रहे हैं, इस चक्कर में वो पूजन करना बंद कर देती है, इस चक्कर में पूजन करना बंद कर देता है, मंदिर जाना बंद कर देता है कि मैं मंदिर जाऊंगा, गलत सोचने में आएगा, गलत दृष्टि में आएगा। गलत कर नहीं रहा है ना, उसने किसी स्त्री को गलत दृष्टि से देखा, ना उसने कभी किसी पुरुष को गलत दृष्टि से देखा, ना उसने कभी मांसाहार करा, ना कभी उसने मदिरापान करा, ना कभी उसने गलत काम किया। उसके बाद भी वो पूजन करने बैठा, वो अच्छी जगह पर बैठा और उसकी दृष्टि में गलत विचार आने लगे। कहीं मांस दिख रहा है, कहीं मदिरा दिख रही है, कोई स्त्री दिख रही है, कोई पुरुष दिख रहा है, कोई वस्त्र विहीन दिख रहा है, कोई ऐसा दिख रहा है, कोई गलत कृत्य में दिख रहा है, उसके विचार दृष्टि में वो आ रहा। और कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो अच्छा करने के लिए गए, हम तो मंदिर गए, हम तो भगवान के भजन करने के लिए गए, हम तो स्मरण करने के लिए गए, फिर हमारी चित्तवृत्ति में ये कैसे आ रहा है, हमारे सोच में ये कैसे आ रहा है, हमारे विचार में ये कैसे आ रहा है। और जब शिव पुराण कहती है राजा चित्ररथ की बुद्धि में भी यह गलत विचार आ गया था, केवल संसार के मनुष्य की बुद्धि में नहीं, राजा चित्ररथ की बुद्धि में भी यह विचार आ गया था। ये शिव महापुराण की कथा कर गलत विचार करना क्या है, जब व्यक्ति को ऐसे गलत विचार आने लगे पूजन के समय पर, अच्छी जगह पर, ये गलत गलत विचार, आप गलत कर नहीं रहे हो, आप मांसाहार नहीं कर रहे हो, आप किसी स्त्री को गलत नहीं देख रहे हो, आप किसी पुरुष को गलत नहीं देख रहे हो, आप किसी मदिरा की दुकान पर नहीं गए हो, पर आपकी विचार धारणा में अगर ये चीज़ें पूजन करते समय, भजन करते समय, अर्चना करते समय, मंदिर जाते समय, मंदिर में बैठते समय, मंदिर में उपास करते समय तुम्हारी बुद्धि में अगर ये चीज़ें आ रही हैं, मन में अगर ये चीज़ें पाठ करते करते भी अगर आ रही हैं, तो समझ लेना कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई अन्न किसी के घर का ऐसा खा लिया है जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी भ्रष्ट हुई है। उसको सुधारें कैसे, उसको संवारें कैसे। अब किसी ने यही प्रसंग को सुनकर कहा, गुरुजी अगर किसी के घर का अन्न खाया है तो अन्न खाने के बाद तो वो पच गया, पचने के बाद वो गंदगी में निकल भी गया, अब तो वो विचार आना बंद हो जाना चाहिए। अब तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 6 महीना हो गया, तो भी वही विचार आ रहा है। तो हमारा निवेदन है, भोजन करने के बाद भोजन पच जाता है, भोजन करने के बाद भोजन समाप्त भी हो जाता है, पर उस भोजन से जो रक्त की 4 बूंदें बनती हैं वो इस शरीर में दिन रात तुम्हारे मरते दम तक दौड़ती रहती है, शरीर में वो रक्त की बूंद चलती रहती है। इसलिए विचार 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 15 साल ऐसे चलते रहते हैं। उस विचारों को, गलत सोच को, गलत विचारों को, गलत दृष्टि को समाप्त कैसे करें। राजा चित्ररथ का चरित्र कर, तब राजा चित्ररथ ने गलत विचार से पार्वती जी और शिव जी को देख लिया, गलत विचार से। शिव जी कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं, पर पार्वती मैया ने राजा चित्ररथ को श्राप दे दिया, श्राप। तू शिव जी का इतना बड़ा उपासक होकर, शंकर भगवान का इतना बड़ा भजन करने वाला, इतना भक्ति में डूबने वाला, इतना स्मरण करने वाला राजा चित्ररथ, तू शिव जी का इतना उपासक होने के बाद भी तूने माता और पिता को गलत भाव से देखा है, इसलिए तुझे असुर बनकर जन्म लेना पड़ेगा, राक्षस बनकर जन्म लेना। फिर वो चित्ररथ वृत्रासुर के रूप में जन्मा। क्या नाम हुआ था उसका? वृत्रासुर, जिसको इंद्र ने मारा था दधीचि ऋषि की अस्थियों से। गलत विचार। क्या करा जा,
राजा चित्ररथ को जब श्राप लग गया असुर बनने का, राक्षस बनने का, तो राजा चित्ररथ ने हाथ जोड़कर शिवजी से पूछा मेरी मुक्ति का साधन बताओ। शंकर भगवान नहीं बोले। चित्ररथ तुमरुका जी के पास गया। तब तुमरुका जी जो वक्ता हैं, तुमरुका जी जो कथा कह रहे हैं, तुमरुका जी जो भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं, वो तुमरुका जी ने कहा चित्ररथ एक काम कर, कामधेनु गाय का दूध का घृत ला और उस घृत से तू शिव का अभिषेक कर, शंकर का अभिषेक। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बांधव, अपने को भी अगर गलत विचार आते हो, पूजन के समय पर पाठ करते करते गलत जगह पर अपना मन जा रहा हो, तो 5 प्रदोष, एक कटोरी में 1 चम्मच घी गाय का, देसी गाय का 1 चम्मच घी, 1 चम्मच भी ना हो तो आधी चम्मच घी, आधी चम्मच भी अगर घर में ना हो तो 2 बूंद घी, 2 बूंद भी ना हो तो देसी गाय का 1 बूंद घी अपनी हथेली में मध्य में लगाकर, जो शंकर भगवान का, भगवान शिव जी का जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग के ऊपर के भाग पर अपनी हथेली को रखकर, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है उस जगह पर अपनी हथेली का घर्षण करना चाहिए। लगभग 5 प्रदोष अगर आपने कर लिया तो निश्चित है आपकी बुद्धि में कभी गलत विचार पूजन करते समय आएगा ही नहीं, और गलत दृष्टि की ओर जाओ। वेद लक्षणा गाय, देसी गौ माता का घृत जीवन को एक आनंदता देता है, आनंद। भारत के इतिहास में संसद भवन में बैठकर रात रात भर मंथन कर कर जो वक्फ बोर्ड बिल पर संशोधन किया गया, उसके लिए पूरे प्रशासन को बहुत बहुत साधुता, बहुत साधु। अब ये सब होने के बाद एक संसद में एक बात और पारित हो जाए कि गौ माता की हत्या बंद हो जाए, इससे बढ़कर कोई सुख, उससे बढ़कर गौ माता का, देसी गाय का घृत, वेद लक्षणा गाय का 1 बूंद घृत हाथ की हथेली पर लगाकर शिवलिंग के ऊपर और अशोक सुंदरी की जगह पर घर्षण करने से जो गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव, ये समाप्त हो जाता, समाप्त हो। जिसने दिल से शिव की आराधना, राजा चित्ररथ ने पूछा है, राजा चित्ररथ ने विचार किया कि ये राजा चित्ररथ कह रहे हैं कि मुझे बताओ कि मेरी मुक्ति कैसे हो, मोक्ष कैसे होगा। मैंने तो गलत सोच लिया, मैंने तो गलत विचार कर लिया, मैंने तो गलत दृष्टि रखी, मेरी बुद्धि में तो ये गलत भाव आ गए, मुक्त कैसे। कल की कथा में कहा था, जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, उस ईश्वर को मत भूलो, ईश्वर को, शिव को मत।
उसको हर पल याद करते हो, उसको हर क्षण स्मरण करते हो, हर ओ भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों की कलियों में काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों की कलियों में काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। उस शिव की हर पल याद करते रहो, हर घड़ी रामायण किस किस ने देखी है टीवी पर, रखो। रामायण किस किस ने पढ़ी है, रामायण किस किस ने सुनी है, राम कथा किस किस ने सुनी है, सबने सुनी है। राम जी पर ऐसा कौन सा दुख था जो नहीं आया, विचार करिएगा। राज सिंहासन मिलने वाला था और 14 वर्ष के लिए, बोलो बोलो जम के बोलो, वन। आप कहते हो थोड़ा सा दुख आ गया, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी सर्विस नहीं लग रही, मैंने इतनी मेहनत करी सफलता नहीं मिल रही। अरे जिसके पास में सिंहासन आने वाला था रात की रात, उसको 14 वर्ष के लिए वन जाना पड़ जाता है। 14 वर्ष के लिए कितना बड़ा दुख होगा, जरा याद करिएगा। 14 वर्ष के लिए वन के लिए निकलते और थोड़े समय के बाद सूचना मिल जाती है कि पिता शांत हो जाते हैं, बाप पिता चले जाते हैं, बाप चले पिता चले गए। दुख देखिए, सिंहासन गया, अपना राज्य गया, अपना गांव छोड़ना पड़ा, वन वन डोलना पड़ा, पिता चले गए। और दुख देखिए, आगे चलते हैं तो धर्म पत्नी भी चली जाती है। दुख देखिए, दुख। आप एक एग्जाम पास नहीं करते हो, माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा करा, और एक नारी का संग करना, और नारी का संग भी ना करिए, नशे में भी ना डूबी और नींद में भी ज्यादा नहीं रही है। जो व्यक्ति ज्यादा सोता है, बहुत सोने में लगा रहता है, वही सब कुछ खो बैठता है। सब कुछ से मतलब, धन से मतलब नहीं, अपने शरीर की पूरी काया खराब कर लेता है, पूरी काया।
जितना बन सके अपना मंत्र जाप, अपना कर्म, अपनी मेहनत खूब करो। आपकी फैक्ट्री में अगर कोई कह रहा है कि आपकी फैक्ट्री पर किसी ने टोना कर दिया, तुम्हारी दुकान पर किसी ने टोना कर दिया, किसी ने तुम्हारे ऊपर मैजिक कर दिया, किसी ने तुम्हारे ऊपर हाय लगा दी, नज़र मार दी, इसलिए तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, मकान अच्छा नहीं है, सबको कह देना ये व्यर्थ की बात है। बात केवल इतनी सी है, हमने अपनी दुकान पर ध्यान कम देना चालू करा, इसलिए दुकान ने चलना बंद कर दिया। हमने अपनी फैक्ट्री पर कम ध्यान दिया, फैक्ट्री ने चलना कम। हमें फुर्सत कहाँ है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, हम ध्यान नहीं दे पाए तो कम चलो। आप अच्छा मेहनत करो, लगन से काम करो, सफलता मिलेगी। हम तो शरीर में रोग बढ़ गया, डॉक्टर साहब ने कहा सुबह मॉर्निंग वॉक करा करो, तब सवेरे घूमना चालू करा। जैसे ही शरीर थोड़ा बहुत ठीक हो गया, मॉर्निंग वॉक खत्म। फिर किसी ने पूछा सुबह सुबह जा नहीं रही हो आजकल घूमने के लिए? नहीं, वो उसी में का हाल है। दो सहेली आपस में बैठकर बात कर रही थी और बात करते करते बाजार गई। उन्होंने बाजार में जाकर एक सहेली ने कहा चल यहाँ समोसे अच्छे मिलते हैं, खा लेते हैं। उसने कहा नहीं, दूसरी ने बोला नहीं, फिर एक ने बोला कचौड़ी अच्छी मिलती है, यहाँ खमंड अच्छा मिलता है, अपन ले लेते हैं, खा लेते हैं। नहीं, उसने कहा 10 समोसे पैक करो, 10 खमंड पैक करो, 10 कचौड़ी पैक करो। घर ले गई, अपनी सहेली के साथ बैठ के प्लेट में रखा, खाने लगी। सहेली ने पूछा वहां क्यों नहीं खाया? बस मन नहीं करा। घर में आई, समोसे के ऊपर की खोल निकाल के प्लेट में रख दी, अंदर का आलू आलू खा गई। कचौड़ी के बाहर की खोल निकाल के अलग रख दी, अंदर का दाल का मसाला खा गई। सहेली ने पूछा ऐसा क्यों कर रही है? मेरा पेट बढ़ रहा है इसलिए बाहर का नहीं खाती। डॉक्टर ने बोला था बाहर का मत खाना। डॉक्टर ने ये थोड़ी ना बोला था कि समोसे के अंदर का खा जाना, बाहर का मत खा। वेट बढ़ रहा है इसलिए नहीं खा रहे। ये भ्रांति, निंदा का, निंद्रा का त्याग, नशे का त्याग और पर नारी का त्याग चुटकी भर में हो जाना चाहिए। एकदम छोड़, एकदम सुबह उठना है, मन करेगा बारिश अच्छी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जगाने वाली जगा भी रहे, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, उठे ही नहीं तो क्या। फिर बीमार पड़ गए तब डॉक्टर साहब ने कहा देखो थोड़ा चलना जरूरी है, चलो। फिर चली थोड़ा बहुत, जैसे ही पाँव सही हो गया फिर बैठ गई, फिर बैठ। महाराज शिव कथा कह रही है, शंकर की कथा कर रही है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। बोल भृंगी ने विचार करा कि मेरे को तो शंकर पार्वती से, शिव जी से मतलब है। शंकर जी की गोद में पार्वती जी बैठ गई।
अब जो शिव जी की गोद में पार्वती जी बैठी, अब उन्होंने तो अच्छा सोच के ही बिठाया ना। वो उसी में कहा लेना, पति पत्नी घूमने के लिए गार्डन में गए, सामने से कुत्ता आ गया, पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा, अगर पत्नी को काट गया तो सुबह टिफिन कौन बनाएगा बच्चों का, कौन घर में काम करेगा, पत्नी मेरे से ही पोछा लगवाएगी, झाड़ू भी मुझसे ही निकलवाएगी। तुरंत कुत्ता आगे बढ़ा पत्नी के पास, पत्नी घबराई और पीछे हटी, कुत्ता और आगे बढ़ा, और जैसे ही कुत्ता एकदम लपक के आगे बढ़ा, इसने अपनी पत्नी को गोदी में उठा लिया। जो गोदी में उठाया, इसने विचार करा कि पत्नी को भले नहीं काटेगा, मैं गोदी में उठा लूंगा, मेरे पांव को काट ले। और जैसे ही उठाया कुत्ता भाग गया। कुत्ता भागा, पत्नी नीचे उतरी, उतरते सी बोली अपने पति को नाराज होकर, तुम में अक्ल नहीं है बेवकूफ, दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा, तुम्हारी अकल मारी गई है, तमीज नहीं है। पति बेचारा क्या बोले कि मैं सोच रहा था कि मुझे काट लेगा, तू बच जाएगा, पर वो कहते ना विपरीत बुद्धि। कभी कभी ऐसा होता है, सास अगर बहू को साड़ी दिलाती है ना, तो बहू को मन में आता है जरूर जेठानी को कोई दूसरा माल देगी बुढ़िया, इसलिए मुझे एक साड़ी में टरका रही। विपरीत बुद्धि, चित्त गलत जा रहा, मन गलत जा रहा, विचार गलत जा रहा। इसलिए बाबा से विनती, सुमति तो दीजो बाबा, कुमति हटा जो जी, सुमति तो दीजो बाबा, कुमति हटा जो। इतनी कृपा करना, हमारे भीतर सुमति देना, कुमति को हटा देना। हमें नहीं चाहिए ऐसी मति जिसमें हमारा गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव हमारे अंदर है। भृंगी ने विचार करा, शंकर जी की गोद में पार्वती जी बैठ गई। भृंगी को गुस्सा आ गया, बताओ पार्वती जी शिव जी की गोद में बैठ गई, और बिठाया किसने? शंकर भगवान ने। मालूम नहीं पड़ा कि किसने। तुरंत कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि पति पत्नी कहीं पर अगर घूमने के लिए जाते हैं तो पति पत्नी में इतना निगाह का भाव रहता है कि पति पत्नी को कुछ नहीं कहता, आंखों में समझा देता। बस जरा सा आंखों से इधर देखा तो पत्नी तुरंत इधर खसक गई, तुरंत नेत्र से। वो निगाहों का बस खेल है, बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है, और होना भी यही चाहिए। पार्वती जी शिव जी की गोद में बैठ गई। भृंगी को लगा मैं कैसे परिक्रमा करूं। भृंगी ने विचार करा अब भी रुको। भृंगी को शिव तत्व की बड़ी प्राप्ति थी, भगवान की भक्ति में डूबा रहता था, वो अपना रूप बदल सकता था। भृंगी ऋषि ने, भृंगु बाबा ने, तुरंत भृंगी बाबा ने उसी समय पर भंवरे का रूप रख लिया कि भंवरे का रूप रखकर दोनों के बीच में से निकल के परिक्रमा कर लो। जो भेद रामचरितमानस में वर्णन आया है, काकभूषुंडी जी ने कहा कि मैंने भेद करा था इसलिए मुझे ये शरीर मिला। इसलिए हमारे यहाँ तो कहते राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि। तुकाराम जी ने है गाया, राम कृष्ण हरि, तुकाराम जी ने गाया, राम कृष्ण हरि। नामदेव जी ने
हमारे यहाँ भेद नहीं है। शिव महापुराण भेद करना नहीं बताती। शिव पुराण तो ये कहती है कि तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सब में एक दिखता है, मैं करूं तो करूं क्या। राम में भी शिव है, शिव में राम है, राम में कृष्ण है, कृष्ण में राम है, सब में शंकर है। नारायण में शिव है, शिव में नारायण है। कितना सुंदर बात है। जितने शिव भक्त यहां बैठे हुए हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, आज अपने अंदर उतार कर रखना। पति से निवेदन है, अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी की कभी बुराई मत करना। तेरी मम्मी में अक्ल नहीं, तेरी मम्मी में अक्ल नहीं, ढोर है, पड़ी नहीं है। पत्नी से निवेदन है, अपने पति के लिए कभी मत कहना तुम्हारे पिताजी में तो अक्ल ही नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी इसीलिए तो चली गई, इनने जिंदगी में करा ही क्या, सब तो बांट दिया, रखे ही क्या अपने पास। ना 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 ना, ये निंदा आगे चलकर तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसलिए तुम्हारी पत्नी भले पढ़े लिखी नहीं हो, पति से निवेदन है अपने बच्चों के सामने हमेशा तारीफ करना। उसके जैसी चतुर दुनिया में नहीं हो सकती, मेरे जैसे को लेके चल रही, और क्या चाहिए। और पत्नियों से निवेदन है, पति तुम्हारा भले खेत में काम करे, कुछ भी करे, भले पढ़ा लिखा नहीं है, बच्चों को भी उसने नहीं संभाला, तुमने संभाला, बच्चों को बड़ा तुमने करा, पढ़ाया तुमने। तुम्हारे पति बेचारा दुकान करता रहा, काम करता रहा, नहीं ध्यान दिया। फिर भी अपने बच्चों से मत कहना कि तुम्हारा पिता ऐसा, उससे कहना ये सब कुछ आज तुम अगर अच्छी एजुकेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये तुम्हारे बाप की देन है, तुम्हारे पिता की देन है। हम गलती क्या करते हैं, हम धीरे धीरे स्लो पाइजन देते हैं। अपन सोचते हैं अपने बच्चों को थोड़ा पिताजी के बारे में बोलेंगे, बेटा बहू हमारी साइड हो लेंगे, फिर ये सोचेगी मेरी साइड हो लेंगे। उनको क्या मालूम साइड कभी भी चेंज हो जाती है। लोग राजनीति में साइड चेंज कर लेते हैं, तो तुम तो घर की बात कर रहे हो। एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में घुस जाते हैं, दूसरी पार्टी छोड़े दूसरी में पहुंच जाते हैं, और तुम तो यहां की बात कर रहे हो। कभी नहीं। भगवान कृष्ण की एक लीला है ना, क्यों रे कन्हैया मक्खन खाया? कन्हैया बोले, एक शब्द कन्हैया ने पकड़ा, कौन सा था? कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। शब्द एक है, फिर से आप बोल के बताओ। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं खायो, मैं नहीं खायो। शब्द एक ही पकड़ा है। लाला तूने खायो ना? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यशोदा मैया ने पूछा, या तो ऐसी हिला ले या ऐसी हिला ले। शब्द तो समझ में आए कि तूने खाया कि नहीं खाया। तो कन्हैया ने कह दिया, मैया अरे ऊपर मटकी बंधी थी मैया, और गिर के चकना चूर है, अरे छीका तो बिल्ली ने तोड़ा, हमरा का कसूर है। हमको तो जबरदस्ती का इल्जाम लगाया, हमारा है। अब यशोदा मैया चतुर थी, उसने पूछा कि अरे मटकी ऊपर टंगी थी, बिल्ली ऊपर चढ़ी कैसे? तो कन्हैया ने कहा, आजकल की बिल्लियां इतनी समझदार हो गई, फ्रिज खोल के दूध पी जाती है। आजकल की बिल्लियों का कोई ठिकाना है। मैया निसेनी लाई थी, यशोदा मैया बोली बिल्ली और निसेनी। बिल्ली निसेनी पे चढ़ गई, इतनी सी बिल्ली इतनी बड़ी निसेनी। तो तुरंत कन्हैया ने कहा, मैया परसों के दिन में ब्रज में गया था, गोकुल में एक बेटा बहू अपनी सास को सोने की निसेनी चढ़ा रहे थे। मैया सोने की निसेनी कितनी बड़ी थी? बोलो तो री जरा भीड़ वाली हो, जम के तो बोलो। सोने की निसेनी कितनी बड़ी थी? तो यशोदा जी ने पूछा कितनी बड़ी? कन्हैया बोले इतनी सी।
जब इतनी सी सोने की निशानी पे इतनी बड़ी 80 साल की सास चढ़ सकती है, तो इतनी बड़ी सीढ़ी पे बिल्ली भी चढ़ सकती है। तो बड़ा फंक्शन करते हैं लोग बाग, सोने की निशानी का सास के पाँव में ऐसा रख देते हैं, पर पोते से उस पे सोने की निशानी चढ़वा देते हैं। अरे मेरी जीजियों, सोने की निशानी चढ़ो चाहे मत चढ़ो, पर शंकर जी के दरवाजे की सीढ़ियां जरूर चढ़ लेना, तो जिंदगी सार्थक हो जाए। सोने की सीढ़ी चढ़ने से तुम कहीं पहुंचो चाहे नहीं पहुंचो, हमको तो नहीं मालूम। और जो लोग सोने की सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए हों, उनसे ऊपर जाकर पूछ के आना कि तुम बैकुंठ में हो कि नरक में। हाँ, उनका तो हमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है जो सोने की सीढ़ी चढ़कर गए उनका बैकुंठ गए कि नरक गए, ये हमको नहीं मालूम। हाँ, भीड़ वालों को मालूम हो तो बात दूसरी, इनकी पहचान बहुत दूर तक है। इनकी पहचान बहुत दूर तक, तो ये भले बोल सकते हैं क्या हमने ऊपर फोन लगा के पूछा था, हमारी जो परदादी जी हैं सोने की सीढ़ी चढ़ी थी, वो बैकुंठ में चौथे स्थान की कुर्सी पे बैठी है, एसी का रूम है, डनलप का गद्दा, वो बात दूसरी। पर ये नहीं मालूम, शिव महापुराण की कथा कहती है सोने की सीढ़ी पर चढ़े बैकुंठ गए कि नरक गए, हमको नहीं मालूम। पर इतना जरूर है, जो शंकर जी की सीढ़ी पर चढ़ा है, शिव के दरवाजे पर पहुंचा है, वो एक ना एक दिन परमात्मा के द्वार जरूर पहुंचे। शिव की सीढ़ी, शंकर के द्वार, और ऊपर मटकी बंधी थी मैया, गिर के चकना चूर है, छीका तो बिल्ली ने तोड़ा, हमरा का कसूर है। ये तो उसने तोड़ा, हमारा क्या था। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखिए, अपने भीतर उतार कर रखिएगा कि जरा सा परमात्मा के दरवाजे की सीढ़ी, परमात्मा के दरवाजे का चरण हमारा सुख प्रदान कर देता है। कितनी बड़ी बात है, शंकर भगवान के दरवाजे के सामने से भी निकल कर चले गए, वहां की धूल उड़ रही थी, वो तुम्हारे शरीर पर पड़ गई तो तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ता, बैकुंठ का रास्ता खुला रहता। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अपनी फैक्ट्री जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, तो किसी शंकर जी के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। भले लोटा भर चल चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। मंदिर में अंदर जाओ चाहे मत जाओ, बाहर से स्माइल देते हुए चले जाओ। ये भी नहीं कर सकते तो शिखर देख लो 2 मिनट के लिए, वो भी नहीं बन सकता तो हर हर। और अगर गाड़ी पकड़े पकड़े हर हर महादेव भी नहीं बने तो मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इतना बोलते बोलते भी, और अगर वो भी नहीं बोल सकते तो बस थोड़ा सा स्माइल दो, बढ़ लो। अब तुम लोग कहोगे स्माइल भगवान के मंदिर के सामने दो और चल दो, स्माइल से ऐसा हो सकता है? हमने कहा क्यों नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति दुकान पर बैठा हो और तुम उसकी दुकान के सामने से 2-3 बार हंसकर निकल जाओ, वो बेचारा डिप्रेशन में आ जाएगा, चिंता में पड़ जाएगा। इसको तो मैं पहचानता नहीं हूँ, ये जब भी मेरी दुकान के सामने से निकलता है हंसता हुआ जाता है, ये मेरी दुकान के सामने से निकलती हंसती हुई जाती, बेचारा चिंता में पड़ जाएगा, 25 बार सोचेगा इसको तो कहीं देखा है, कहीं देखा है। तुम शंकर जी के मंदिर के सामने से जब मुस्कुरा कर निकलोगे, पार्वती जी शंकर जी से कहेंगी रोज हंस के जाती है, कौन है, कौन है, स्माइल देकर जाती है। शिव जी कहेंगे भक्त है। शिव पुराण की कथा सुन ली बावरी ने भी, और इतनी इससे कुछ नहीं बनता तो शंकर के मंदिर के सामने से मुस्कुरा कर निकलती है। क्या इसकी जिंदगी में दुख नहीं है? पार्वती बहुत दुखी है, पर इसने कथा में सुना है कि अपने बाप के पास जाना तो चेहरे पर स्माइल रख कर जाना, बाप को नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि दुख क्या है। पिता फिर भी दुख हरता है, पिता फिर भी दुख करेगा, जान दो उसको जान। और जब उससे कहे विनय करे तो आनंद।
कितना सुंदर कहा है। भगवान शंकर प्रथम वारकरी हैं, भगवान शंकर प्रथम वैष्णव हैं। भगवान शंकर अगर कोई मुख से राम राम कहता है, 2 बार मुख से राम राम निकलता है, तो मेरा शंकर भगवान उसको 21 बार झुककर प्रणाम कर लेता है कि इसने राम राम कहा है। वो प्रथम वैष्णव की गिनती में शिव हैं, प्रथम वारकरी की गिनती में शिव हैं। भगवान शंकर तो अपने भक्त के लिए आनंद पाते, शायद इसीलिए तो करुणा करते, इसीलिए तो दया करते। और जब वो करुणा करे, जब वो कृपा करे, शिव कथा करे, ये भगवान शंकर का संवाद करा, भंवरे का रूप रख लिया, भंवरे का। और उसके चरण की रज मिल जाए, इससे बढ़कर सुख क्या हो सकता। भागवत किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी है। सुनी है सबने? रख। वामन भगवान का चरित्र सुना है? जम के तो बोलो। हाँ, क्या मांगने गए थे राजा बलि के दरवाजे पर? अच्छी जम के बोलो। 3 पग भूमि। ठीक है, मतलब तुम लोगों ने कथा सुनी। राजन भिक्षाम देही, राजन भिक्षाम देही। राजा बलि आया, क्या चाहिए? 3 पग भूमि। राजा बलि को हंसी आ गई। 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? क्या करोगे 3 पग भूमि का? कई लोगों को बड़ी चिंता रहती है, हमने मंदिर में इतना प्रसाद चढ़ाया, पंडित जी क्या करेंगे? तुम्हें क्या करना? चढ़ाना तुम्हारा काम है, लेकर जाना पंडित जी का काम। बड़ी चिंता। राजा बलि ने पूछा 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? वामन भगवान ने कहा मर्जी मेरी, तुम तो 3 पग दे दे। 3 पग भूमि में ना गाय बांध सकते हो, 3 पग भूमि में ना सही से बैठ सकते हो, 3 पग भूमि में ना सही से सो सकते हो, ना रह सकते हो, तो 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? राजा बलि ने बार बार भगवान से कहा, तो भगवान ने कहा बस मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने, शुक्राचार्य जी महाराज आए और वामन भगवान को देखा तो कह दिया कि 3 पग भूमि मत। पर राजा बलि ने उसी समय अपने बेटे को आवाज लगाकर बुलाया कि जा अंदर जाकर जल लेकर आ, मुझे संकल्प छोड़ना है 3 पग भूमि का। जा जल लेकर आ, मुझे संकल्प छोड़ना है 3 पग भूमि का। बेटा जाने लगा तो शुक्राचार्य जी ने कहा 1 पग भूमि भी मत दो। बेटा नहीं, वापिस आ गया, नहीं जाता। पिताजी ने कहा तू मेरी औलाद है, तू मेरा बेटा है, जा, मुझे संकल्प छोड़ना है 3 पग भूमि का, लेकर आ। बेटा नहीं गया, पानी नहीं लाया। गया ही नहीं। एक चरित्र हमको याद आ रहा है, एक हैदराबाद का एक चरित्र है, बड़ा पुराना समय का है, जब हम लोग शमशेरगंज गौशाला में कथा करने के लिए बहुत पहले गए थे, उस समय की बात। एक परिवार के यहाँ मिलना हुआ और माता पिता को मालूम पड़ा, पिताजी को, कि हम बेटा अच्छे से रह रहा है, सब काम अच्छे से है, पर एक समय ऐसा आया कि बेटे की शादी हो गई। शादी होने के बाद बेटे ने विचार कर लिया कि अपने पिता को अपने घर में नहीं रखना है, इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दो।
जैसे ही सुना कि वृद्धाश्रम में मेरा बेटा छोड़ने जाएगा कल, मुझको बताया नहीं किसी ने। इतने में तो रात को बेटे का हाथ पकड़ा बाप ने और अनाथालय ले गया, और बेटे को अनाथालय में ले जाकर कहा, साहब इसको जमा कर लीजिए, ये मेरा बेटा नहीं है, रोड पे से मिल गया था, मैंने इसको पाल पोस के बड़ा कर लिया था। इसको बेटा कहता, पापा मैं तुम्हारी औलाद और तुम मुझे अनाथालय में छोड़ रहे हो। बाप कहता है, मेरी औलाद ऐसी नहीं हो सकती जो अपने बाप को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी लिखाने के बाद वृद्धाश्रम में छोड़ दे। मेरी ऐसी औलाद नहीं हो सकती, इसलिए आज से तू अनाथालय में रहे, मैं मेरे मकान में रहूंगा, मेरे घर में रहूंगा। मेरी औलाद ऐसी नहीं हो सकती, मेरी औलाद नहीं। आज राजा बलि ने कहा, जाओ बेटा जल्दी जाओ, मेरे को जल ला कर दो, मुझे जल दो, मेरे को संकल्प छोड़ना है। बेटा नहीं गया जल लेने के लिए, बेटा नहीं गया जल लेने के लिए, और जैसे ही नहीं गया राजा बलि को क्रोध आ गया, बेटा तू मेरा पुत्र होकर और तू जल लेने के लिए नहीं गया, आज मैं तुझे श्राप देता हूं, दान करने में तू मेरा रोड़ा बना है, दान करने में तू पत्थर जैसा अड़िग रहा। कोई काम आ गया, कोई अड़चन आ गई तो तुमने कर्जा लिया। कर्जा लेने की जरूरत कब पड़ती है? जब तुम्हारे यहां पर कोई मुसीबत, बोलो जम के, आती है। अब तुम शंकर जी पे जल चढ़ाते रहोगे तो मुसीबत आएगी क्या? बोलो जम के, बोलो जरा, नहीं आएगी। जब शिव जी पर जल चढ़ाते रहोगे तो मुसीबत आएगी नहीं, कर्जे की जरूरत तुमको पड़ेगी नहीं, और तुम अपनी जिंदगी अलमस्त जीते रहोगे। कर्जा व्यक्ति जब लेता है, मेरी बेटी की शादी करना है, कर्जा ले लो, दुकान डालना है, कर्जा ले लो, लोन ले लो, गाड़ी खरीदना है, कर्जा ले लो। तुम कभी परमात्मा से कहते क्यों नहीं हो कि मुझे मंदिर जाना है? कल के पत्र में एक पत्र था, हमने वो यहाँ नीचे रख दिया, जिसने लिखा होगा वो यहाँ बैठी होंगी। एक बहन ने पत्र लिखा, 9 साल के बाद बच्चा हुआ है, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम्हारे यहां संतान का सुख कभी नहीं होगा। टेस्ट बेबी करवाया, अगर वो बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो वो जरूर खड़ी होना। उसने कल कथा में पत्र में लिखा था, 2 से 3 किलोमीटर दूर मंदिर था उसके घर से, जिसने पत्र में लिखा था 2 से 3 किलोमीटर दूर शिव मंदिर था। परिवार वाले हंसते थे, लोग ताना देते थे, कहते थे डॉक्टरों ने मना कर दिया। उसने मुंबई तक का इलाज करवाया पर उसके घर में औलाद नहीं हुई। जब 2-3 किलोमीटर दूर भगवान को जल चढ़ाने जाती थी तो मन में सोचती थी कि लोग मुझे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, मैं पैदल मंदिर जाती हूँ, भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ, बस ये सोचती जाती थी। तो उसने पत्र में लिखा, मेरे यहां संतान तो बाबा ने दी पर उसके मंदिर जाने के लिए मुझे पहले गाड़ी पहुंचा दी, उसके बाद संतान दी। इन पत्रों में वो पत्र रखा है, आप आराम से निकाल कर उसको पढ़ लेना। कोई बहन ने उस पत्र को लिखा, मेरे गांव से, मेरे घर से वो मंदिर 2 से 3 किलोमीटर दूर। तुम्हें जब गाड़ी लेना होती है तुम बैंक से लोन लेने का सोचते हो, मतलब तुम बैंक पर आश्रित हो, तुम दूसरे पर आश्रित हो, तुम अभी भोलेनाथ पर आश्रित नहीं हो। तुम जिस दिन भोलेनाथ जी से कह दोगे तेरे मंदिर आता हूँ, सीहोर आता हूँ, कुबेरेश्वर धाम आता हूँ, महाकाल आता हूँ, कृष्णेश्वर आता हूँ, लोगों की गाड़ी का इंतजार करना पड़ता है, कोई मुझे लेकर चले जाए। बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी गाड़ी देना जिसमें मैं दुनिया के लोगों को ले जाकर एक बार शिव पुराण की कथा सुन जाऊं। गाड़ी मेरे लिए मत देना, गाड़ी ऐसी देना कि जब अगली कथा हमारे महाराष्ट्र में हो, अगली कथा कहीं पर भी हो, तो ऐसी गाड़ी देना, उस गाड़ी में सबको भर कर लेकर जाऊं, मेरे मोहल्ले की, मेरी माताओं को, मेरे पड़ोसियों को, मेरे रिश्तेदारों को, जो शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने वाले हैं, मंदिर में एक छोटा सा बैनर लगा दूं कि मेरी गाड़ी फ्री है,
मेरे बाबा ने मुझे दी है, इस गाड़ी में मैं इतनी तारीख से कथा में जाऊंगा, तुम्हें चलना हो तो चलो, तब मेरी सार्थकता। वो गाड़ी लोन से नहीं आएगी, वो गाड़ी मौन से आएगी। अगर घर भी देना बाबा, बंगला भी देना, तो ऐसा बंगला मत देना कि जिसमें केवल मैं रह सकूं। घर देना, बंगला देना, तो ऐसा देना कि जब हमारे नगर में शिव महापुराण की कथा हो और मेरे रिश्तेदार मुझसे पूछें कि कथा हो रही है, तो मैं सबको फोन लगाकर बोलूं कि मेरा घर बहुत बड़ा है, आप आराम से आओ, ये बाबा का घर है, इसमें रुको, ये बाबा का घर है, इसमें रुको और आराम से रहो, कथा सुनो, भोजन करो, सब व्यवस्था तू देगा तो मैं कर सकता हूं। मेरी सामर्थ्यता नहीं है बाबा कि मैं कुछ कर सकूं, तू देगा तो सब। आज जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो और जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हो, आज से नियम ले लेना कि कर्जा नहीं लूंगी, कर्जा नहीं लूंगा, फसल है कर्जा नहीं लूंगा, शादी है कर्जा नहीं लूंगा, कर्जे में नहीं मरूंगा, मौन रहकर बाबा से दिल की बात कहूंगा कि बेटी की शादी है, तुझे करना है तो वो लेकर आएगा और शादी कर कर जाएगा। दुनिया से लोगे तो उनको लौटाना पड़ेगा, पर मेरे काल अधिपति से लोगे तो उसको कभी लौटाना नहीं पड़ेगा, वो खुश होकर देवी देगा। आप उसकी भजन में बल बढ़ाओ। जहां नंदी बैठा है शिव मंदिर के सम्मुख में, शंकर भगवान के सामने, उस नंदी के पास में जिस समय पर आपको समय मिल जाए और आपका दिल लगे कि आज मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत कष्ट में हूं, मेरे जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, जीवन में बहुत तकलीफ चल रही, आपको लगे कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट चल रहा है और अब इसका कोई निदान नहीं दिख रहा, सबके हाथ जोड़कर देख लिया, अब तेरे दरवाजे पर आई हूं, आपके पास में जल भी नहीं है तो मत चढ़ाना, बेलपत्र भी नहीं है तो मत चढ़ाना, फूल भी नहीं है मत चढ़ाना। आप तो उस नंदी के पास में बैठकर अपना हाथ उसके चरण को पकड़ते हुए, मेरे महादेव का दर्शन करते हुए, बस उससे दिल से बोल देना कि अब कोई नहीं संभाल रहा, अब तुझे संभालना है, बस तेरे आश्रित होकर जी रहा है, तेरे आश्रित। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। ये जितने मिलते हैं कुछ ना कुछ दुख देने वाले मिलेंगे, पर जीवन का जो सुख है वो सत्यम शिवम और सुंदरम में है। जब सत्य हमारी जिंदगी में आएगा तो शिव हमारे पास आएगा। शिव हमारा अगर हो गया तो तुम्हें फिर लोन लेने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा, मौनता में सुंदर हो। सत्य रूपी परमात्मा को पकड़ो, सत्य रूपी शिव को पकड़ो। जब सत्य रूपी शिव तुम्हारे पास में होगा तो आखिरी में लिखा है सत्यम और फिर आखिरी में है
सुंदरम। क्यों आखिरी में सुंदरम लिखा? क्यों लिखा? अशोक स्तंभ में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? अशोक स्तंभ में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। यह अशोक स्तंभ में हमारे वेदों से लेकर लिखा गया। शिव कथा भी वही कह रही है, सत्य रूपी शिव को जिसने पकड़ लिया, सत्य रूपी शिव का जिसने स्मरण कर लिया, सत्य रूपी शिव को जिसने पहचान लिया, सत्य रूपी शिव के चरणों में जो जाकर बैठ गया, सत्य रूपी शिव को एक बार जिसने मनन चिंतन कर लिया, स्मरण कर लिया, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्य रूपी शिव अगर तुमको मिल गया तो फिर तुम्हें कहीं मत जाना, तुम्हारा जीवन वैसे ही सुंदर हो जाएगा जैसा सत्यम शिवम। जीवन की सुंदरता शिव दे सकते हैं, जीवन का सुख शंकर दे सकते हैं। लोन लेओगे, लौटाने की चिंता रहेगी। भगवान के पास बैठ जाओगे, अपना कर्म करना, मेहनत करना, अपना परिश्रम करना, ये जरूर ध्यान रखना। ये नहीं कि तुम नंदी के पास पांव पकड़कर बैठ गए तो तुम अपना कर्म नहीं करोगे। मेहनत करना, अपनी एग्जाम की तैयारी करना, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना, परिश्रम पूरा करना। और परिश्रम को करते करते फिर जब मौका मिल जाए कि अब मैं सब कुछ कर चुका हूं, अब मेहनत भी कर रहा हूं, और मेहनत करते करते शिव के शिवालय में जाकर, शंकर के शिवालय में पहुंचकर, क्योंकि शिव का शिवलिंग जहां होता है वो मंदिर नहीं होता, वो शिवालय होता है। मंदिर और शिवालय में जमीन आसमान का अंतर होता है। मंदिर में भगवान स्थान एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो मंदिर में भगवान के प्राण आने के बाद में, प्राण प्रतिष्ठा के बाद में भगवान मंदिर के अंदर रहते हैं। शिवालय का मतलब होता है कि भगवान का शिवलिंग भले मंदिर के अंदर होगा, शिवालय में होगा, पर नंदी बाहर है तो मेरा महादेव नंदी पर बैठकर रोज भ्रमण करने जाएगा, वो मंदिर के अंदर टिक नहीं सकता। मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान स्थायी बैठा है और शिवालय में भगवान स्थायी नहीं बैठा, वो चलता फिरता रहता है। रोज प्रदोष काल आएगा, रोज प्रदोष का समय आएगा, रोज शाम का समय आएगा, शंकर जी नंदी पर बैठेंगे, पार्वती को बिठाएंगे और भ्रमण पर निकल जाएंगे। किसके यहां पहुंचेंगे? जिसने दिल से महादेव का भजन करा है, उसके दरवाजे पर नंदी रुकेगा और भंडार भरवाएगा। ये नंदी के चरण क्यों पकड़े जा रहे हैं? नंदनार नाम का शिव भक्त नंदी के चरण क्यों पकड़ रहा है? नंदी के चरण पकड़ कर क्यों रख रहा है? उसका कारण केवल इतना है कि ये नंदी ही एक ऐसा है जो मेरे दरवाजे तक लेकर शिव जी को आ सकता, मेरे महादेव को मेरे द्वार तक लेकर आए। मेरे द्वार तक मेरे शिव को लेकर पहुंचेगा। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। संसार वालों से आस रखोगे तो एक ना एक दिन वो आस टूट जाएगी। संसार वालों से आस रखोगे तो वो आस एक ना एक दिन टूटेगी जरूर, ये पक्का है। आस टूट सकती है, पर परमात्मा से अगर आस लगाकर बैठे हो ना, वो आस जिंदगी में कभी नहीं टूटती, बल्कि और विश्वास पक्का होकर परमात्मा का दर्शन होता है। तुम्हारे साथ क्या होगा
अगला एक कदम तुम्हारा क्या होगा, तुम ऑटो में बैठकर जाओगे कि गाड़ी में बैठकर घर जाओगे, ये परमात्मा ही जान सकता है। दुनिया में कोई ऐसा भविष्य वक्ता नहीं हुआ कि तुम्हारे आने वाले समय को बता दे, क्योंकि जो ललाट पर उस परमात्मा ने लिख कर भेजा है वो दुनिया में कोई टाल नहीं सका, वो होकर रहता है, वो होकर रहता है। बस आप उसके सहारे चलो, आप उसके भरोसे में चलो, आप उसके विश्वास पर चलो। कई लोगों का बड़ा खोट है, इसको हम खोट ही कहेंगे, कि जरा सी जरूरत पड़ी और कर्जा ले लेता है ना। जरा सी जरूरत पड़ी और कर्जा ले लिया, फसल बिगड़ गई, कर्जा नहीं दे पाया, मर गया। फसल बेकार हो गई, कर्जा नहीं चुका पाया, मर गया। एजुकेशन लोन ले लिया, गाड़ी पर लोन ले लिया, मकान पर लोन ले लिया, दुकान पर लोन ले लिया, पूरी जिंदगी कर्जे में पड़ी हुई। ये खोट है हमारा। हम क्यों ले लोन, हम क्यों कर्जा लें? हम उसकी भक्ति उतनी कर लें कि हमें कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़े। मेरा महादेव इतनी झोली भर दे कि हम और दूसरे को लुटा दें कि ये लेकर जा, तेरा जीवन अच्छे से जी, हम और दूसरे को दे दें। ये खोट है हमारे भीतर। शिव महापुराण की कथा में आया करो तो यहां पर तुम्हारे अंदर के जितने खोट हैं, मदिरापान करते हो, तंबाकू का सेवन करते हो, सिगरेट, कोई काम आ गया, कोई अड़चन आ गई तो तुमने कर्जा लिया। कर्जा लेने की जरूरत कब पड़ती है? जब तुम्हारे यहां पर कोई मुसीबत, बोलो जम के, आती है। अब तुम शंकर जी पे जल चढ़ाते रहोगे तो मुसीबत आएगी क्या? बोलो जम के, बोलो जरा, नहीं आएगी। जब शिव जी पर जल चढ़ाते रहोगे तो मुसीबत आएगी नहीं, कर्जे की जरूरत तुमको पड़ेगी नहीं और तुम अपनी जिंदगी अलमस्त जीते रहोगे। कर्जा व्यक्ति जब लेता है, मेरी बेटी की शादी करना है, कर्जा ले लो, दुकान डालना है, कर्जा ले लो, लोन ले लो, गाड़ी खरीदना है, कर्जा ले लो। तुम कभी परमात्मा से कहते क्यों नहीं हो कि मुझे मंदिर जाना है? कल के पत्र में एक पत्र था, हमने वो यहाँ नीचे रख दिया, जिसने लिखा होगा वो यहाँ बैठी होंगी। एक बहन ने पत्र लिखा, 9 साल के बाद बच्चा हुआ है, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख कभी नहीं होगा। टेस्ट बेबी करवाया, अगर वो बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो वो जरूर खड़ी होना। उसने कल कथा में पत्र में लिखा था, 2 से 3 किलोमीटर दूर मंदिर था उसके घर से, जिसने पत्र में लिखा था 2 से 3 किलोमीटर दूर शिव मंदिर था। परिवार वाले हंसते थे, लोग ताना देते थे, कहते थे डॉक्टरों ने मना कर दिया। उसने मुंबई तक का इलाज करवाया पर उसके घर में औलाद नहीं हुई। जब 2-3 किलोमीटर दूर भगवान को जल चढ़ाने जाती थी तो मन में सोचती थी कि लोग मुझे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, मैं पैदल मंदिर जाती हूँ, भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ, बस ये सोचती सोचती जाती थी। तो उसने पत्र में लिखा, मेरे यहाँ संतान तो बाबा ने दी पर उसके मंदिर जाने के लिए मुझे पहले गाड़ी पहुंचा दी, उसके बाद संतान दी। इन पत्रों में वो पत्र रखा है, आप आराम से निकाल कर उसको पढ़ लेना। कोई बहन ने उस पत्र को लिखा, मेरे गांव से, मेरे घर से वो मंदिर 2 से 3 किलोमीटर दूर। तुम्हें जब गाड़ी लेना होती है तुम बैंक से लोन लेने का सोचते हो, मतलब तुम बैंक पर आश्रित हो, तुम दूसरे पर आश्रित हो, तुम अभी भोलेनाथ पर आश्रित नहीं हो। तुम जिस दिन भोलेनाथ जी से कह दोगे तेरे मंदिर आता हूं,
सीहोर आता हूँ, कुबेरेश्वर धाम आता हूँ, महाकाल आता हूँ, कृष्णेश्वर आता हूँ। लोगों की गाड़ी का इंतजार करना पड़ता है, कोई मुझे लेकर चले जाए। बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी गाड़ी देना जिसमें मैं दुनिया के लोगों को ले जाकर एक बार शिव पुराण की कथा सुन जाऊं। गाड़ी मेरे लिए मत देना, गाड़ी ऐसी देना कि जब अगली कथा हमारे महाराष्ट्र में हो, अगली कथा कहीं पर भी हो, तो ऐसी गाड़ी देना, उस गाड़ी में सबको भर कर लेकर जाऊं, मेरे मोहल्ले की, मेरी माताओं को, मेरे पड़ोसियों को, मेरे रिश्तेदारों को। जो शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने वाले हैं, मंदिर में एक छोटा सा बैनर लगा दूं कि मेरी गाड़ी फ्री है, मेरे बाबा ने मुझे दी है, इस गाड़ी में मैं इतनी तारीख से कथा में जाऊंगा, तुम्हें चलना हो तो चलो। तब मेरी सार्थकता। वो गाड़ी लोन से नहीं आएगी, वो गाड़ी मौन से आएगी। अगर घर भी देना बाबा, बंगला भी देना, तो ऐसा बंगला मत देना कि जिसमें केवल मैं रह सकूं। घर देना, बंगला देना, तो ऐसा देना कि जब हमारे नगर में शिव महापुराण की कथा हो और मेरे रिश्तेदार मुझसे पूछें कि कथा हो रही है, तो मैं सबको फोन लगाकर बोलूं कि मेरा घर बहुत बड़ा है, आप आराम से आओ, ये बाबा का घर है, इसमें रुको, ये बाबा का घर है, इसमें रुको और आराम से रहो, कथा सुनो, भोजन करो, सब व्यवस्था तू देगा तो मैं कर सकता हूं। मेरी सामर्थ्यता नहीं है बाबा कि मैं कुछ कर सकूं, तू देगा तो सब। आज जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो और जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हो, आज से नियम ले लेना कि कर्जा नहीं लूंगी, कर्जा नहीं लूंगा, फसल है कर्जा नहीं लूंगा, शादी है कर्जा नहीं लूंगा, कर्जे में नहीं मरूंगा, मौन रहकर बाबा से दिल की बात कहूंगा कि बेटी की शादी है, तुझे करना है तो वो लेकर आएगा और शादी कर कर जाएगा। दुनिया से लोगे तो उनको लौटाना पड़ेगा, पर मेरे काल अधिपति से लोगे तो उसको कभी लौटाना नहीं पड़ेगा, वो खुश होकर देवी देगा। आप उसकी भजन में बल बढ़ाओ। जहां नंदी बैठा है शिव मंदिर के सम्मुख में, शंकर भगवान के सामने, उस अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये ऐसे पर्व हैं जिस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये वो पर्व है जिस पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। पुरानी बेलपत्र 1 महीने पुरानी भी रखी है। पुरानी बेलपत्र मंदिर के बाहर भी अगर निर्माल्य में उतरी हुई बेलपत्र किसी डलिया में पड़ी है, बहुत सारी बेलपत्र अगर किसी ने ले जाकर निर्माल्य को कहीं ले जाकर पटक भी दिया है मंदिर के कोने में, वहां से बेलपत्र उठा लो, उसको धो लो, साफ कर लो, वापिस ले जाकर महादेव को चढ़ा दो, वो स्वीकार कर लो। पशुपति व्रत कर रहे हो, चतुर्थी पड़ गई, अष्टमी पड़ गई, द्वादशी पड़ गई, बच्चों से मत कहो कि बेलपत्र तोड़ कर लाओ, बच्चों से कहो जाओ शंकर जी के मंदिर में कहीं डलिया में कहीं एक आध 2 बेलपत्र भी, 1 बेलपत्र भी अगर कहीं साइड में पड़ी हो, उसको उठा लाओ, धो, बाबा के थाली में रख लो और पशुपति व्रत पर भी चढ़ा दो। दोपहर के बाद में पूजन करने जा रहे हो, बेलपत्र दोपहर के बाद ना तोड़वाइए। फूल सुबह प्रकाश होने से लेकर रात्रि को, शाम को जब सूर्य अस्त हो, उसके पहले फूल आप तोड़ लो। लब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। ये जितने मिलते हैं कुछ ना कुछ दुख देने वाले मिलेंगे, पर जीवन का जो सुख है वो सत्यम शिवम और
सुंदरम में है। जब सत्य हमारी जिंदगी में आएगा तो शिव हमारे पास आएगा। शिव हमारा अगर हो गया तो तुम्हें फिर लोन लेने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा, मौनता में सुंदर हो। सत्य रूपी परमात्मा को पकड़ो, सत्य रूपी शिव को पकड़ो। जब सत्य रूपी शिव तुम्हारे पास में होगा तो आखिरी में लिखा है सत्यम और फिर आखिरी में है सुंदरम। क्यों आखिरी में सुंदरम लिखा? क्यों लिखा? अशोक स्तंभ में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? अशोक स्तंभ में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। यह अशोक स्तंभ में हमारे वेदों से लेकर लिखा गया। शिव कथा भी वही कह रही है, सत्य रूपी शिव को जिसने पकड़ लिया, सत्य रूपी शिव का जिसने स्मरण कर लिया, सत्य रूपी शिव को जिसने पहचान लिया, सत्य रूपी शिव के चरणों में जो जाकर बैठ गया, सत्य रूपी शिव को एक बार जिसने मनन चिंतन कर लिया, स्मरण कर लिया, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्य रूपी शिव अगर तुमको मिल गया तो फिर तुम्हें कहीं मत जाना, तुम्हारा जीवन वैसे ही सुंदर हो जाएगा जैसा सत्यम शिवम। जीवन की सुंदरता शिव दे सकते हैं, जीवन का सुख शंकर दे सकते हैं। लोन लेओगे लौटाने की चिंता रहेगी, भगवान के पास बैठ जाओगे, अपना कर्म करना, मेहनत करना, अपना परिश्रम करना, ये जरूर ध्यान रखना। ये नहीं कि तुम नंदी के पास पांव पकड़कर बैठ गए तो तुम अपना कर्म नहीं करोगे। मेहनत करना, अपनी एग्जाम की तैयारी करना, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना, परिश्रम पूरा करना, और परिश्रम को करते करते फिर जब मौका मिल जाए कि अब मैं सब कुछ कर चुका हूं, अब मेहनत भी कर रहा हूं, और मेहनत करते करते शिव के शिवालय में जाकर, शंकर के शिवालय में पहुंचकर, क्योंकि शिव का शिवलिंग जहां होता है वो मंदिर नहीं होता, वो शिवालय होता है। मंदिर और शिवालय में जमीन आसमान का अंतर होता है। मंदिर में भगवान स्थान एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो मंदिर में भगवान के प्राण आने के बाद में, प्राण प्रतिष्ठा के बाद में भगवान मंदिर के अंदर रहते हैं। शिवालय का मतलब होता है कि भगवान का शिवलिंग भले मंदिर के अंदर होगा, शिवालय में होगा, पर नंदी बाहर है तो मेरा महादेव नंदी पर बैठकर रोज भ्रमण करने जाएगा, वो मंदिर के अंदर टिक नहीं सकता। मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान स्थायी बैठा है और शिवालय में भगवान स्थायी नहीं बैठा, वो चलता फिरता रहता है। रोज प्रदोष काल आएगा, रोज प्रदोष का समय आएगा, रोज शाम का समय आएगा, शंकर जी नंदी पर बैठेंगे, पार्वती को बिठाएंगे और भ्रमण पर निकल जाएंगे। किसके यहां पहुंचेंगे? जिसने दिल से महादेव का भजन करा है, उसके दरवाजे पर नंदी रुकेगा और भंडार भरवाएगा। ये नंदी के चरण क्यों पकड़े जा रहे हैं? नंदनार नाम का शिव भक्त नंदी के चरण क्यों पकड़ रहा है? नंदी के चरण पकड़ कर क्यों रख रहा है? उसका कारण केवल इतना है कि ये नंदी ही एक ऐसा है जो मेरे दरवाजे तक लेकर शिव जी को आ सकता, मेरे महादेव को मेरे द्वार तक लेकर आए। मेरे द्वार तक मेरे शिव को लेकर पहुंचेगा। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। संसार वालों से आस रखोगे तो एक ना एक दिन वो आस टूट जाएगी।
संसार वालों से आस रखोगे तो वो आस एक ना एक दिन टूटेगी जरूर, ये पक्का है। आस टूट सकती है, पर परमात्मा से अगर आस लगाकर बैठे हो ना, वो आस जिंदगी में कभी नहीं टूटती, बल्कि और विश्वास पक्का होकर परमात्मा का दर्शन होता है। तुम्हारे साथ क्या होगा, अगला एक कदम तुम्हारा क्या होगा, तुम ऑटो में बैठकर जाओगे कि गाड़ी में बैठकर घर जाओगे, ये परमात्मा ही जान सकता है। दुनिया में कोई ऐसा भविष्य वक्ता नहीं हुआ कि तुम्हारे आने वाले समय को बता दे, क्योंकि जो ललाट पर उस परमात्मा ने लिख कर भेजा है वो दुनिया में कोई टाल नहीं सका, वो होकर रहता है, वो होकर रहता है। बस आप उसके सहारे चलो, आप उसके भरोसे में चलो, आप उसके विश्वास पर चलो। कई लोगों का बड़ा खोट है, इसको हम खोट ही कहेंगे, कि जरा सी जरूरत पड़ी और कर्जा ले लेता है ना। जरा सी जरूरत पड़ी और कर्जा ले लिया, फसल बिगड़ गई, कर्जा नहीं दे पाया, मर गया। फसल बेकार हो गई, कर्जा नहीं चुका पाया, मर गया। एजुकेशन लोन ले लिया, गाड़ी पर लोन ले लिया, मकान पर लोन ले लिया, दुकान पर लोन ले लिया, पूरी जिंदगी कर्जे में पड़ी हुई। ये खोट है हमारा। हम क्यों ले लोन, हम क्यों कर्जा लें? हम उसकी भक्ति उतनी कर लें कि हमें कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़े। मेरा महादेव इतनी झोली भर दे कि हम और दूसरे को लुटा दें कि ये लेकर जा, तेरा जीवन अच्छे से जी, हम और दूसरे को दे दें। ये खोट है हमारे भीतर। शिव महापुराण की कथा में आया करो तो यहां पर तुम्हारे अंदर के जितने खोट हैं, मदिरापान करते हो, तंबाकू का सेवन करते हो, सिगरेट बीड़ी पीते हो, मांसाहार करते हो, या गलत जो भी करते हो, उसमें से एक एक कर कर धीरे धीरे अपने अंदर के खोट तुम यहां छोड़कर चले जाया करो। एक एक खोट। हमें आप लोगों से कोई बहुत दौलत या धन या संपदा या सत्ता नहीं चाहिए। हमें तो केवल आपके अंदर जो बुराइयां छुपी हुई हैं, आपके अंदर जो बुरा तत्व छुपा है, किसी के अंदर क्रोध है, किसी के अंदर लोभ है, किसी के अंदर आसक्ति है, किसी के अंदर वासना है, किसी के अंदर तृष्णा है, किसी के अंदर कोई कोई खोट भरे पड़े हैं, वो खोट हमको बस छोड़ देना है। छोड़ देना, उस खोट को हमें छोड़ना। चाय में चीनी कम होगी, चल जाएगी। दूध में चीनी कम होगी, चल जाएगी। कॉफी में चीनी कम होगी, चल जाएगी। चाय में शक्कर कम होगी, चल जाएगी। दूध में शक्कर कम होगी, चल जाएगी। कॉफी में शक्कर कम होगी, चल जाएगी, पर वाणी में शक्कर कम नहीं होना चाहिए। चाय में चीनी कम चल सकती है, पर अपनी वाणी में, अपनी जिह्वा में चीनी कम नहीं होना चाहिए। अपनी वाणी में मिठास
परिपूर्ण होना चाहिए।